गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लेसन 2 ज्योग्राफी का जो हमारा लेसन 2 है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज वन एवं वन्यजीव संसाधन। स्टूडेंट्स हम इस टॉपिक के बारे में आपको आज बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखेंगे सबसे पहले जो हमारी अर्थ है उस अर्थ पे जितना भी हमारा नेचुरल वेजिटेशन और साथ के साथ जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव जंतु पाए जाते हैं, ये सब मिल करके किस तरह से हमारे अर्थ पे निवास करते हैं, किस तरह से इनका साइकिल आपस में वर्क करता है। ओके स्टूडेंट्स, हम इसमें बात करेंगे। तो द अर्थ इज़ फुल ऑफ हैबिटेट डाइवर्सिटी एलोंग विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल ओवर द अर्थ। हमारी जो पृथ्वी है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ में जैव विविधता के साथ में आप पूरी पृथ्वी आच्छादित है या भरी हुई है। ओके स्टूडेंट्स, ह्यूमन एंड माइक्रोस्कोपिक टू मिनिएट्यूरिस्ट लाइव ऑन द अर्थ एज वेल एज जाइंट क्रीचर्स, यानी कि हमारे पृथ्वी पर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जीव जंतु पाए जाते हैं। द एंटायर अर्थ फॉर्म्स ए बायो ट्रांसवर्स सिस्टम, ए कॉम्प्लेक्स कंसिस्टिंग ऑफ वाटर एयर एंड सॉइल ऑफ ह्यूमन लाइफ। हमारे पृथ्वी पर जो बायो रिजर्व्स हैं या बायो ट्रांसवर्स हैं उसके अंदर जो एक जटिल कंसिस्टिंग जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो होता है वाटर एयर एंड सॉइल, जो कि हमारा ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज ऑर्गेनिज्म, जो छोटे से लेकर के बड़े जीव जंतु के लिए आवश्यक होता है। वाटर एयर एंड सॉइल आर इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। मानव विकास के लिए भी जलवायु और मृदा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। द बायोसाइकिल कंटिन्यूज़ ऑन द अर्थ बाय दिस कॉम्बिनेशन। इस संयोग से हमारा जो जैविक चक्र है वो निरंतर पृथ्वी पर चलता रहता है। फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया इज़ इंक्लूडेड इन द मेजर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हमारा जो भारत देश है ये बायोडाइवर्सिटी के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। इट इज़ एस्टिमेटेड, यह अनुमान है 10% जो हमारी वनस्पति है वो लुप्त होने के कगार पर है, और जो 20% जो हमारे जीव जंतु हैं वो भी कगार पर हैं विलुप्त होने के। ओके स्टूडेंट्स, मैनी of these are in a miserable state and are in state of extinction। बहुत से हमारे देश में ऐसे राज्य हैं जहाँ पर इस तरह के जीव जंतु विलुप्त हो चुके हैं। Many of these, ये तो हो गया, these include the चीता, पिंक हेडेड डक। देखेंगे एक तो हमारा चीता हो गया, एक पिंक हेडेड डक होगी जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। माउंटेन क्वेल, forest spotted owlet and plants like madhuka, insects a wild variety of महुआ। महुआ एक पेड़ का नाम होता है, वो भी विलुप्त होने के कगार पर है। एंड हबार्डिया एंड हेप्टेनड्रॉन ए स्पीसीज़ ऑफ ग्रास, ये एक प्रकार की घास है जो भी विलुप्त होने के कगार पर है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं, देखेंगे इसके एक्स्ट्रा शॉर्ट्स को आप खुद ही पढ़ेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है लेकिन फिर भी चलो कर मैं बता देता हूँ। लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया वेरी वरीसम, व्यापक स्तर पर भारत में वनों का काटना बहुत गलत है, जो कि भारत में लगातार निरंतर रूप से व्यापक स्तर पर पेड़ों का कटान जारी है। दी फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री हैज़ एन एरिया ऑफ 79.42 मिलियन हेक्टेयर। 79.42 मिलियन हेक्टेयर पर हमारे वन पाए जाते हैं। दिस इज़ अबाउट 24.6%
ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री, हमारे भारत का पूरा भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से 24.16% भाग पर ही वन पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 एंड सिंस 2013 द डेंस फॉरेस्ट क्लासरूम हैज़ इंक्रीज्ड इन बाय 3775 स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि 2013 और 2015 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के अंदर 3775 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को डेवलप किया गया है, यानी कि इतने किलोमीटर एरिया को वनाच्छादित किया गया या इतने एरिया में वन लगाए गए हैं। दिस इंक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया हैज़ बीन पॉसिबल ड्यू टू फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड प्लांटेशन, ताकि इस सारे एरिया में वनों को लगाया गया और प्लांटेशन यहाँ पर पॉसिबल हो सकी। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ड ऑन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्लांट एंड एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन। उनकी स्थिति के अनुसार प्लांट एंड रिसोर्सेज को एनिमल्स को इनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग बांटा जा सकता है। नॉर्मल स्पीसीज देयर आर द स्पीसीज हुज numbers are considered normal for survival such as cattle, साल, पाइन, rodents etc. यानी कि ये वो स्पीसीज़ हैं जो हमारे यहाँ पर सामान्य रूप से पाए जाते हैं और इनके ये इजीली हमारे यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। एक होता है एंडेंजर्ड स्पीसीज़, यानी कि जो संकट के उसमें हैं। कौन कौन से हैं वो? देयर आर स्पीसीज विच आर एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, द ओड सर्कमटेंसेज हैव रिड्यूस्ड देयर नंबर एंड दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू persist such as black buck, crocodile, Indian wild ass, rhinoceros, lion-tailed macaque, Shanghai brow एंटर डियर इन मणिपुर। यानी कि ये वो देखेंगे, ये वो स्पीसीज़ में आते हैं जो जैसे हिरन हो गया मणिपुर में, ठीक है, और ब्लैक बक हो गया, लॉयन हो गया लंबी पूँछ वाला, ये सब जो है विलुप्त होने के कगार पर हैं। एक होता है वल्नरेबल स्पीसीज़ कौन से होते हैं? दीज आर स्पीसीज़ हुज पॉपुलेशन इज़ डिक्लाइनिंग, यानी कि ये भी जो इनके वल्नरेबल जो स्पीसीज़ हैं वो भी विलुप्त होने के कगार पर हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा स्लाइड को ऐसे चलाऊंगा, स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। इफ़ द सर्कमटेंसेज ऑफ देयर एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ देयर नंबर डू नॉट चेंज देन दे विल बी एंडेंजर्ड। अगर वो स्पीसीज़ उनके नंबर चेंज नहीं, तो यानी कि उनकी संख्या अगर नहीं बदलती है या उनकी संख्या पर यानी कि उनकी जनसंख्या पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो एंडेंजर्ड में होते हैं। सच एज ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट, गैंगेटिक डॉल्फिन एट्सेट्रा। यानी कि एशियाटिक चीता हो गया, एलिफेंट हो गया, शीप हो गई, डॉल्फिन हो गई। डॉल्फिन वो जो हमारे गैंगेटिक यानी कि गंगा में पाई जाती है, ये यानी कि इनकी जनसंख्या वहीं के वहीं स्थिर है, रुकी हुई है। रेयर स्पीसीज, द नंबर ऑफ दीज स्पीसीज आर वेरी स्मॉल एंड वल्नरेबल इफ़ द एडवर्स कंडीशन अफेक्टिंग दैम कंटिन्यू टू ऑपरेट। इनको ऑपरेट करने के लिए यानी कि जो हमारे दुर्लभ जीव जंतु हैं उन्हें हम बहुत ही सावधानी से उनका रख रखाव अगर हम करते हैं तो वो सुरक्षित बने रहते हैं। एंडेमिक स्पीसीज देयर आर स्पीसीज विच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरियाज यूजुअली आइसोलेटेड बाय नेचुरल और जोग्राफिकल बैरियर्स। एग्जाम्पल्स सच स्पीसीज आर अंडमान टील, निकोबार पीजन, अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश। यानी कि
ये वो स्पीसीज़ हैं पर्टिकुलर एरियाज़ में जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। नेक्स्ट है एक्सटिंक्ट स्पीसीज़, जो विलुप्त हो चुके हैं। दीज आर स्पीसीज़ विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्चिज ऑफ नॉन और लाइकली एरियाज वेयर दे मे अक्यूर, यानी कि वहाँ पर जिस एरिया में ये आसानी से जाने जाते थे या जिस एरिया में ये स्पीसीज़ रहते थे। ए स्पीसीज़ में बी एक्सटिंक्ट फ्रॉम ए लोकल एरिया, हो सकता है कोई भी स्पीसीज़ अपने स्थानीय क्षेत्र को छोड़ करके, या रीजन, कंट्री, कॉन्टिनेंट और द एंटायर अर्थ, जो अपनी पर्टिकुलर एरिया को, अपने कॉन्टिनेंट को, अपनी कंट्री को, अपने रीजन को, अपने एरिया को छोड़ देता है। एग्जाम्पल ऑफ सच स्पीसीज आर द एशियाटिक चीता, पिंक हेड डक, यानी कि दो ये स्पीसीज़ इस लेवल से हैं जो एशियाटिक चीता और पिंक हेडेड डक है, इन्होंने अपने एरिया को छोड़ देते हैं। इसके कारण इनका जो जनसंख्या है वो कम होती जाती है और ये विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कल आपको इसके रिगार्डिंग हो सकता है मैं थोड़ा सा होमवर्क भी कराऊं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस वीडियो को बहुत ही इत्मीनान से देखें पूरा अंत तक। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।